अभी अभी अनुष्का शर्मा को लेकर एक बुरी खबर सामने आई है जिसने फैंस के साथ देश भर को हिलाकर रख दिया। नामी ग्रामी हस्तियों का नाम आते ही सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। अनुष्का शर्मा के साथ मेगा स्टार अमिताभ बच्चन भी बुरे फंस गए। इन दोनों स्टार्स के संग मुंबई पुलिस एक्शन लेने जा रही है। पुलिस ये कार्रवाई ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर कर रही है। दरअसल सोशल मीडिया यूजर्स की शिकायतें मिली थी जिसमें दोनों अलग अलग बाइक पर बिना हेलमेट के देखे गए। इनकी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अमिताभ बच्चन ने सोमवार को अपने सेट पर पहुंचने के लिए एक फैन से लिफ्ट मांगी, वहीं अनुष्का शर्मा अपने बॉडीगार्ड के साथ बाइक पर सवार हो गई। दोनों ही मामलों में किसी ने भी हेलमेट नहीं पहनी थी। शिकायत पर मुंबई पुलिस ने सोमवार को कहा कि उन्होंने अमिताभ बच्चन और अनुष्का शर्मा के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल कई सोशल मीडिया यूजर्स ने अमिताभ बच्चन और अनुष्का के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मुंबई पुलिस को ट्वीट किया। कुछ यूजर्स के दबाव देते हुए मुंबई पुलिस ने कहा कि उन्होंने कार्रवाई करना शुरू कर दिया। उन्होंने ट्वीट किया कि हमने इसे ट्रैफिक ब्रांच के साथ शेयर किया। दरअसल 80 साल के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन इन दिनों मुंबई में ही अपनी अगली फिल्म प्रोजेक्ट की शूटिंग कर रहे हैं। ऐसे में ट्रैफिक जाम से बचने और बिना देरी शूटिंग डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए उन्होंने एक अजनबी से लिफ्ट मांग लिया और फिर बाइक से ही लोकेशन तक पहुंच गए। उन्होंने कहा वो उस व्यक्ति को नहीं जानते थे जो उन्हें काम पर ले गया। फोटो शेयर कर उन्होंने मजेदार अंदाज में लिखा था, राइड के लिए धन्यवाद दोस्त, मैं आपको नहीं जानता लेकिन आपके लिफ्ट देकर मुझे यही सही समय लोकेशन तक पहुंचाया गया। ट्रैफिक जाम से बचने के लिए धन्यवाद। अमिताभ बच्चन के इस पोस्ट के रिएक्शन देते हुए ट्विटर यूजर्स ने मुंबई पुलिस को टैग कर दिया और लिखा कि आगे की और पिछली सवारी दोनों ने हेलमेट नहीं पहना। मुंबई पुलिस कृपया ध्यान दे। इसका जवाब देते हुए मुंबई पुलिस ने कहा कि हमने इसे ट्रैफिक ब्रांच के साथ शेयर किया है। इसी तरह का अनुष्का शर्मा का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर आया तो एक यूजर ने ट्वीट किया, मुंबई पुलिस नो हेलमेट। इसके जवाब में मुंबई पुलिस ने फिर से ट्वीट किया कि ट्रैफिक पुलिस को इस बारे में बताया गया है। दोनों ट्वीट में मुंबई ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी ट्वीट हैंडल को भी टैग किया गया है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक यदि दो पहिया वाहन चालक उनके पीछे बैठने वाले व्यक्ति बिना हेलमेट पहने हैं तो उन पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। इनके अलावा 3 महीने के लाइसेंस सस्पेंड किया जा सकता है। अमिताभ बच्चन को आखिरी बार अनुपम खेर, बोमन इमरानी, डैनी, परिणीति चोपड़ा, सरिका और नीना गुप्ता के साथ देखा गया था। वो जल्दी प्रोजेक्ट के प्रभास और दीपिका पादुकोण के साथ नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन नाग अश्विन ने किया। इनके अलावा वो टाइगर श्रॉफ के साथ रिभू दास गुप्ता की अगली कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म सेक्शन 84 और गणपत का हिस्सा भी है। दूसरी ओर अनुष्का साल चकदा एक्सप्रेस के साथ वापसी कर रही है। ये फिल्म एक बायोपिक है जो कि क्रिकेटर झूलन गोस्वामी के जीवन पर आधारित है, जिसे प्रोसित रॉय डायरेक्ट करेंगे। आज अपनी सगाई में आप नेता राघव चड्ढा इश्क ज़ादे बनेंगे और हर किसी की नजर इस वक्त इसी कपल पर है। परिणीति राघव के लुक पर है। ये कपल एक दूसरे से बढ़कर ही है। अगर परिणीति 20 है तो राघव भी 22 है। फिर चाहे वो कमाई का मामला हो या फिर पब्लिसिटी का मामला हो, इसका एक इशारा तो आपको आज की पार्टी यानी सगाई सेरेमनी में भी देखने को मिल जाएगा। इनकी सगाई सेरेमनी में जहाँ परिणीति की बॉलीवुड फैमिली दिखाई देगी तो वहीं राघव की नेताओं की पार्टी होगी। राघव और परिणीति कमाई के मामले में दोनों को टक्कर देते। तो चलिए एक वो पॉइंट भी शेयर करते हैं जिसकी वजह से परिणीति ने राघव को ही शादी के लिए चुना। आपको बता दें परिणीति को नामी ग्रामी इंसान से शादी करनी थी और राघव की पब्लिसिटी भी अनलिमिटेड है। राघव चड्ढा ने 2012 में आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी और पार्टी में शामिल होते ही उन्हें पार्टी का खजांची यानी ट्रेजरर बना दिया गया। इसकी वजह यह है कि राघव राजनीति में आने से पहले ही चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। 2016 में वो कुछ समय के लिए मनीष सिसोदिया के एडवाइजर भी रहे। 2018 में उन्हें पार्टी ने दक्षिण दिल्ली का इंचार्ज बना दिया और 2019 में वो लोकसभा चुनाव लड़े लेकिन रमेश बिथूड़ी से हार गए। फरवरी 2020 में वो दिल्ली की राजेंद्र नगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़े और जीत दर्ज कर विधायक बन गए। 2021 में पार्टी ने उन्हें पंजाब से राज्यसभा सांसद के लिए नामित किया और वो राज्यसभा के सबसे युवा सांसद बन गए। वहीं राघव चड्ढा
की संपत्ति को लेकर उन्होंने राज्यसभा नॉमिनेशन का फॉर्म भरते वक्त जानकारी दी थी। उनके अनुसार साल 2020 से 2021 में उनके पास कुल संपत्ति 36,99,471 रुपए है। उन्होंने अपनी कुल आय 2,44,600 रुपए दिखाई है। राघव ने चल संपत्ति का जो ब्यौरा दिया था उसके अनुसार उनके पास कैश 30,005 बैंक खातों में कुल मिलाकर 14,57,806 रुपए हैं। बॉन्ड्स, डिवेंचर और शेयर आदि में उन्होंने कुल 6,35,437 रुपए की इन्वेस्टमेंट की। बीमे के नाम पर उन्होंने 52,000 रुपए का निवेशन किया। राघव के पास मारुति स्विफ्ट डिजायर कार है जिसकी कीमत 2019 में 1,32,000 रुपए थी। उनके पास 90 ग्राम ज्वेलरी है जिसकी कीमत 4,95,000 है। वहीं संपत्ति के रूप में 8,96,384 रुपए है। कुल मिलाकर परिणीति राघव से शादी करने के बाद प्रियंका चोपड़ा से भी आगे निकल जाएंगी। वहीं एक हैरानी वाली बात ये भी है कि प्रियंका चोपड़ा की मां और परिणीति की चाची यानी मधु चोपड़ा परी की सगाई में शामिल नहीं हो रही हैं। कुछ खबरों से पता चला कि मधु चोपड़ा इन खबरों से अनजान थी। उन्हें परिणीति की सगाई का कुछ भी नहीं पता था, उन्हें इनविटेशन तक नहीं भेजा गया। आप इस मामले पर क्या कहेंगे? परिणीति और राघव की जोड़ी आपको कैसी लगी? क्या वजह है जिसकी वजह से परिणीति ने राघव को चुना? प्रियंका चोपड़ा की कजन और एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा अब से कुछ ही देर में सगाई करने जा रही हैं। परिणीति और उनके घर वाले राघव के घर दिल्ली पहुंच भी चुके हैं। परिणीति का घर भी दुल्हन की तरह सजाया गया। चारों तरफ से लाइट्स की रोशनी से जगमगा रहा परिणीति का घर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। लोग परिणीति को बधाइयां दे रहे हैं, शादी की अपडेट भी पूछ रहे हैं और परिणीति राघव मुंह बंद करते हुए निकल जाते हैं। हालांकि अभी तक इस जोड़ी ने अपने रिश्ते के बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहा और चोरी छुपकर शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। हो सकता है कि इसी महीने परिणीति और राघव शादी कर रहे हैं। हो सकता है अपनी प्राइवेसी का ख्याल रखते हो परिणीति और राघव चोरी छुपकर शादी कर रहे हैं ताकि बात का बतंगड़ न बने। प्रियंका चोपड़ा जब अचानक से विदेश से दिल्ली आई तो इस बात की जानकारी हुई। दिल्ली आते ही प्रियंका चोपड़ा ने एक खबर से सबको हिला दिया। प्रियंका चोपड़ा ने बहन की शादी के बीच एक बड़ा फैसला ले लिया। घर में शादी का माहौल था कि प्रियंका की इस खबर सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए, जिसे सुनकर आपको भी झटका लग सकता है। जी हाँ, प्रियंका चोपड़ा फिल्मी करियर को छोड़ने वाली है, ऐसा खुद प्रियंका चोपड़ा ने बताया। प्रियंका चोपड़ा ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया और उसी के दौरान प्रियंका ने बताया कि वो अपना करियर छोड़ सकती हैं अगर उनकी बेटी के लिए जरूरत पड़ा तो। जी हाँ, प्रियंका ने बताया कि वो अपनी बेटी मालती के लिए किसी भी देश में शिफ्ट हो सकती है और कुछ भी कर सकती है। अगर जरूरत पड़ी तो वो करियर भी छोड़ सकती हैं। अब प्रियंका ने तो अपनी बेटी के लिए कुछ सोच समझकर ही ऐसा फैसला लिया होगा और उनकी जगह शायद कोई और माँ भी होती तो शायद यही करती। प्रियंका ने इसके पीछे की वजह भी बताई है, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस खबर को सुनकर उनके फैंस का बुरा हाल हो गया क्योंकि प्रियंका के देश विदेश में ढेर सारे फैंस और उन्हें बहुत पसंद करते हैं। अगर प्रियंका ने फिल्में छोड़ दी तो फैंस का क्या होगा? वहीं प्रियंका के इस फैसले की बात करें तो उनके इस फैसले की वजह उनके माता पिता के संघर्ष की कहानी है। प्रियंका ने बताया कि उनके माता पिता ने उनके लिए बड़ा बलिदान कभी को दिया था, कभी को उनके लिए बड़ा त्याग दिया गया था और अभी तक मैं अपने माता पिता के इस त्याग को हल्के में ले रही थी। लेकिन अब जब मैं खुद माँ बनी हूँ तो मुझे इस बात का एहसास हुआ। मैंने भी फैसला कर लिया कि अगर मुझे अपनी बेटी मालती के लिए कुछ भी करना पड़ा तो वो करूंगी।